Hello everyone, welcome to our series of सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विद एआई। और ये बेसिकली हमारा फोर्थ एपिसोड है इस सीरीज को लेकर। इसमें बहुत ज़्यादा खास मुझे बातें करनी है कुछ। और सबसे पहले हम बेसिकली इस सीरीज के अंदर समझेंगे कि आखिर एलएलएम क्या है। एलएलएम एक ऐसा वर्ड है जो कि आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, और इसका फुल फॉर्म है हमारे पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसमें होता क्या बेसिकली कि हम अपने कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा डेटा के साथ ट्रेन करते हैं, और फिर उसके बिहाफ पे हमारा जो सिस्टम है वो बेसिकली हमें जवाब देना शुरू करता है। अच्छा, जब हम सवाल और जवाब जब हम कर रहे होते हैं तो वो बेसिकली जो शक्ल जो लेता है ना, वो बेसिकली टोकन की शक्ल लेता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि आखिर टोकन क्या चीज़ है। तो टोकन बेसिकली आप लोग समझ सकते हो कि टोकन इज जस्ट लाइक अ वर्ड। एग्जैक्टली नहीं, लेकिन जस्ट एज एन एग्जाम्पल आप इसको ले सकते हो कि एक टोकन एक बेसिकली वर्ड की तरह है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एलएलएम को कहता हूँ कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो ये बेसिकली जाहिर बात मुझे आंसर करेगा। और इसके जो आंसर करने का तरीकाकार होगा वो ये होगा कि बेसिकली इन सारी चीज़ों को लेके जाएगा एज एन इनपुट, और हमें इसकी तरफ से एक आंसर देने की कोशिश करेगा जिसको ये कहेगा एक अदद आउटपुट। और ऐसा नहीं है कि इसका आउटपुट ये डायरेक्टली आपको कह दे कि द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद या ब्ला ब्ला कुछ भी कहता है ऐसे डायरेक्टली। ये बेसिकली चलता है टोकन बाय टोकन। तो यानी कि जब मैं इसको कहता हूँ व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो ये इसको एज एन इनपुट लेके जाएगा, और इसके आउटपुट के बिहाफ पे वो सबसे पहले जनरेट करेगा एक टोकन, और उस टोकन का नाम होगा दा। फिर ये अगली बारी के अंदर वापस से इस पूरी की पूरी चीज को एज एन इनपुट लेके जाएगा, और इस बार उस इनपुट के अंदर हमारे पास दा साथ में होगा, और फिर ये जनरेट करेगा द कैपिटल। फिर ये अगली बारी के अंदर वापस से इस पूरी की पूरी चीज को एज एन इनपुट लेके जाएगा, और फिर ये कहेगा कि भाई साहब मेरे पास सवाल था व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और फिर ये लिखेगा द कैपिटल, और फिर इसका सामने से आंसर जनरेट करेगा द कैपिटल ऑफ। और फिर एक टाइम आएगा कि ये इसी तरीके से पूरी पूरी हमें चीज कंप्लीट करके लाके देगा, और कहेगा द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद। लेकिन सारी बात है, इस सारी चीज के अंदर इसको थोड़ा बहुत इसको टाइम रिक्वायर होगा। अब ये बेसिकली एक फिलोसफी है हमारे पूरे पूरे एलएलएम की। एलएलएम के हवाले से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट तरीन बात आपको याद रखनी है कि एक बहुत मेजर तरीन डिफरेंस होता है एलएलएम में और एआई एप्लीकेशन के अंदर, जो कि अक्सर बेशर लोग जो है वो समझ नहीं पाते। एलएलएम और एआई एप्लीकेशन ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर हम मिसाल लें, एक ऐसी मिसाल जो कि हम सबके इस्तेमाल के अंदर हो, तो एलएलएम हमारे पास एक अदद है जीपीटी, और उसकी एआई एप्लीकेशन जो हमारे पास है वो है हमारे पास चैट जीपीटी। जीपीटी का इस्तेमाल किया है चैट जीपीटी ने, और एक उसको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जिसके जरिए लोग जो है वो एलएलएम के साथ बाकायदा बातचीत कर सके। इसी की एग्जांपल हम बाकायदा देख चुके हैं क्लॉड के टाइम पे भी, कि जब हमने क्लॉड के जरिए हमने अपनी एक अदद एप्लीकेशन क्रिएट की थी, जो वेरी फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने क्रिएट की थी, तो वहां भी हमने कुछ एलएलएम्स वगैरह का इस्तेमाल करके अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट किया था। तो बहुत मेजर तरीन डिफरेंस है एक अदद एलएलएम में और एआई एप्लीकेशन में, जो हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि भाई जीपीटी एक अदद एलएलएम है, और चैट जीपीटी उस एलएलएम का इस्तेमाल करने वाला एक अदद प्लेटफॉर्म है। एक और बात जो कि अक्सर बशर लोग भूल जाते हैं या उनको पता नहीं होती, वो बड़ी खास बात है, वो ये कि जो हमारे पास ये एलएलएम्स होते हैं ये होते हैं स्टेटलेस। इनको कोई पुरानी बात याद नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इनको कहता हूँ किसी भी अपने एक एलएलएम को जाके, हेलो माय नेम इज सुफियान, ये शायद हो सकता है मुझे जो आंसर करे ये कहे हाय सुफियान, हाउ आर यू। फिर मैं इससे अगला सवाल करता हूँ व्हाट इज माय नेम, तो ये मुझे सामने से कहेगा आई डोंट नो। ये भूल चुका होगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस आप इसको कह सकते हैं। अगर आपने मूवी देखी हो गजनी, तो आप उससे बेसिकली इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि एक ऐसा शख्स, एक ऐसा बंदा जो कि अपनी ही कही हुई पिछली बात को भूल जाए। तो एलएलएम हमारे पास हमेशा स्टेटलेस होते हैं, इनके पास पुरानी कोई मेमोरी मौजूद नहीं होती। जिस टाइम पे हमने इससे सवाल किया कि भाई साहब हेलो माय नेम इज सुफियान, तो इसने मेरे नाम को याद रखा, और इसने मुझे फौरन बोल दिया कि भाई साहब हाय सुफियान, हाउ आर यू।
बट जैसे ही मैंने इससे अगला सवाल किया व्हाट इज माय नेम, तो ये जो पुरानी जो डिस्कशन जो भी मेरी इसके साथ हुई थी, ये बाकायदा इस डिस्कशन को भूल चुका, और इसने इसके बिहाफ पे कहा कि भाई ये बंदा मुझसे मेरा नाम पूछ रहा है, भाई साहब मुझे तो वो पता ही नहीं है, और इसने आपको क्लियरली कह दिया आई डोंट नो। तो ये की वाली बात हमें लाजमी 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 अपने जहन में रखनी पड़ेगी कि एलएलएम हमारे पास स्टेटलेस होता है। फिर एक दूसरी इंपॉर्टेंट तरीन बात कि अब आपके जहन के अंदर ये वाली बात आ सकती है कि नहीं भाई, हम तो जब चैट जीपीटी से बात करते हैं तो उसको पुरानी तमाम की तमाम मेमोरी याद होती है, तो आखिर ये कैसे पॉसिबल है? तो यही खासियत है चैट जीपीटी जैसी एआई एप्लीकेशंस की, कि वो पुराने के पुराने कॉन्टेक्स्ट को याद रखवाने की भरपूर तरीन कोशिश करते हैं। कैसे? कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इससे सवाल करता हूँ हेलो, या इससे बात करता हूँ हेलो माय नेम इज सुफियान, और ये कहता है हाय सुफियान, तो मैं जब इससे अगली बार जब सवाल करूंगा व्हाट इज माय नेम, तो ये चैट जीपीटी या कोई भी एआई एप्लीकेशन क्या करेगा कि इसको ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट भेजेगा साथ में। ऐसा नहीं है कि शुरुआत की दोनों बातें वो बाकायदा रिमूव कर दे, नहीं ऐसा नहीं होगा। वो इन बातों को भी याद रखेगा और इन सारी सारी चीजों को मिला के हमारे एक एलएलएम को देगा कि भाई साहब ये सब के सब टोकन लो आप, और प्लीज आप जरा इसका आउटपुट जनरेट करा के मुझे लाके दे दो। और जाहिर बात है जब मेरे एलएलएम के पास ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट जाएगा, जब वो कहेगा कि भाई साहब यहाँ पे भाई मुख्तलिफ डिस्कशन हुई है, यहाँ पे एक बंदे से बाकायदा सवाल किया गया, एक बंदे ने कोई बात कही, हमने उसको हाय कहा, और फिर उसने बाकायदा सवाल किया हमसे कि व्हाट इज माय नेम, तो फिर वो बाकायदा इसका रिस्पॉन्स करेगा कि भाई साहब इसका मतलब ये हुआ कि योर नेम इज सुफियान। तो हम बाकायदा उसको पुराना पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट बाकायदा हम उसको प्रोवाइड करेंगे। और टोकन बाय टोकन का सिनेरियो चलता कैसे है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। तो टोकन बाय टोकन का सिनेरियो मैंने आपको पहले ही कहा कि भाई एलएलएम के साथ होता क्या है कि एलएलएम को बहुत सारा डेटा पढ़ाया जाता है, एक लार्ज डेटा सेट के ऊपर ही खेलता है। लार्ज डेटा सेट के ऊपर खेलने का क्या मतलब मुराद हुई कि इसको समझने अगर हम बार बार रट्टा करवाएं एक चीज के बारे में कि भाई साहब 2+2 आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा 4 होना चाहिए, तो हम जितनी दफा भी इससे 2+2 पूछेंगे ये ऑटोमेटिकली कहेगा कि भाई साहब मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि हमेशा 2+2 के बाद 4 ही आना है। तो इस तरीके से हर चीज के बारे में ऑब्जर्व करता है कि भाई जब मुझसे कोई इस तरह का सवाल किया जाए हेलो माय नेम इज सुफियान, तो मुझे जवाबी तौर पे मुझे हाय लिखना चाहिए, उसके बाद सुफियान लिखना चाहिए। जब मुझसे सवाल किया जाए कि भाई ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट लो, हेलो माय नेम इज सुफियान, हाय सुफियान, और साथ में एक सवाल किया जा रहा है व्हाट इज माय नेम, तो सामने से उसको जवाब देना चाहिए कि भाई योर नेम इज सुफियान। ये बेसिकली अपनी ऑब्जर्वेशन के जरिए बताता है, अपने उस डेटा सेट के जरिए बताता है जिसपे बाकायदा ये ट्रेन हुआ होता है। ये बड़ी कमाल चीज है इसकी। अच्छा जी, एक तो आपकी ये ट्रिक हो गई कि भाई हम इसको कॉन्टेक्स्ट याद करवाने के लिए हम इसको बाकायदा हम इसको पूरा का पूरा डेटा भी साथ भेजेंगे। दूसरी जो एक ट्रिक है उसके बारे में बड़ा मशहूर है कि भाई साहब वो चलती है हमारी रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के ऊपर ऐसे चलता है कि हम ये अपनी ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से सारी चीजों को कर रहा होता है और बाकायदा हम इसको साथ में लगा देते हैं थिंकिंग। तो उस थिंकिंग और रीजनिंग के साथ साथ ये अपने रिजल्ट को और ज्यादा बेहतर करता है। अगर आप कभी पेड चैट जीपीटी वगैरह आप खरीदेंगे तो उसके अंदर ही बाकायदा आपके पास ऑप्शंस आ रहे होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं आपको कुछ दिखा सकूं। ये देखें आप, यहाँ पे देखें इंस्टेंट भी है और यहाँ पे देखें थिंकिंग भी है। तो बेसिकली थिंकिंग वाला जो हमारा तरीकेकार होता है उसमें ये कहा जाता है कि भाई ये बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सोचता है और उसके बाद आपको बहुत ज्यादा डिटेल आपको आंसर ला के देता है। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी मजेदार चीज है कि काफी दफा आपका जो एलएलएम है वो बेसिकली हेलुसिनेट भी करता है। उसकी मैं आपको बड़ी बेहतरीन मिसाल दिखाता हूँ हेलुसिनेशन की। वो ये कि फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर एक सवाल करता हूँ कि भाई आपने दो कॉइन्स आपने टॉस करने हैं, टॉस टू कॉइन्स, और उसके अंदर वन ऑफ देम इज हेड्स, यानी कि हमारे पास एक सिक्के के दो पहलू होंगे, एक साइड पे हेड होगा और एक साइड पे टेल होगा। तो मुझे सवाल करते हैं कि भाई साहब वन ऑफ देम इज हेड्स, एक साइड भाई साहब उसकी हेड है, तो कितने चांसेस हैं कि भाई साहब जो दूसरी वाली साइड है टेल्स वाली वो भी आ सकती हो। तो जाहिर बात है कोई भी अकलमंद शख्स इसके बारे में जवाब देगा कि भाई 50-50% चांसेस है। 50% चांसेस ये हैं कि भाई हेड आएगा मेरे पास, या 50% चांसेस है कि भाई साहब टेल आएगा मेरे पास। लेकिन आए देखते हैं जरा कि दुनिया का स्मार्ट तरीन ये चैट जीपीटी आखिर में क्या कहता है। साथ में एक और लाइन में ऐड कर देता हूँ, वो ये कि गिव मी आंसर ओनली, नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड। सही है। और जरा हम इससे जवाब मांगते हैं, देखते हैं दुनिया का ये सबसे समझदार तरीन एलएलएम हमें क्या जवाब देता है। और देखिए इसने मुझे आंसर क्या दिया, 2/3, 66.67% चांसेस हैं
कि टेल्स आ सकता है। तो क्यों भाई? हालांकि भाई 50% हेड के चांसेस है, 50% टेल्स के चांसेस है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग घबराते हैं हमारी हेलुसिनेशन से, हमारे एलएलएम की। तो हम इस पे इस तरीके से आंखें बंद करके भरोसा भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मेजोरिटी टाइम्स इसकी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और बहुत ज़्यादा स्लीक इसका आंसर होता है, जिसको हम हेल्प ले सकते हैं अपने रोज़मर्रा के कामों के साथ। होपफुली आज की आपने वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। आगे जाके हम इंशाल्लाह आहिस्ते से करके हम एजेंसी की तरफ भी बढ़ेंगे। तो प्लीज़ बने रहिएगा साथ में, और अगर आपको पसंद आ रही है वीडियोस तो प्लीज़ को लाइक भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।